नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में इस समय हम देख पा रहे हैं कि पंचायतों में बैनर पोस्टर लग चुके हैं और वो प्रत्याशी जिन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद देखिए होर्डिंग इस तरह के ग्राम पंचायतों में देखने को मिल रहे हैं। ये होर्डिंग्स के साथ हम देख पा रहे हैं कि जो परंपरागत प्रचार का तरीका रहा है, जो बैनर पोस्टर की बात करें वो भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। किसी को गिलास चुनाव चिन्ह मिला है, किसी को पेड़ मिला है और वो प्रचार की सामग्री यहाँ पर चस्पा कर दी गई है। एक और ये सामग्री चस्पा कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर बात करें तो प्रत्याशियों ने प्रचार रोक दिया है। प्रचार रोककर अपने घर बैठ गए हैं। दरअसल ये जो बैनर पोस्टर देख पा रहे हैं, जैसे ही इनको चुनाव चिन्ह आवंटित हुए उसके तुरंत बाद होर्डिंग्स बैनर पोस्टर तमाम मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में चस्पा कर दिए गए थे। लेकिन अब प्रत्याशियों की बात करें तो अब प्रत्याशियों ने प्रचार जो है वो बंद कर दिया है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है, बढ़िया है। चुनाव आप भी लड़ रहे हैं क्या? चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन मेरे भाई बंद लड़ रहे हैं चुनाव फिलहाल के। आप नहीं लड़ रहे हैं? आप नहीं लड़ रहे हैं, तो लेकिन इन्होंने तो प्रचार वगैरह सब बंद कर दिया है। हाँ, तो ये सरकार का सिस्टम है बंद करना, उनका करना। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा थोड़ा सा कि आप अपने मीडिया के आधार पे क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। थोड़ा मेरा आपसे एक प्रश्न है, 2 लाइन में दिए आप। देखिए, हम तो मान लीजिए बात सुनिए ना। देखिए, हम तो आप लोगों के पास आ रहे हैं, आपकी जो बात होती है वो रखते हैं, वो हम पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश को दिखाते हैं जी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जैसे कि इन लोगों ने जो करा है, तो प्रत्याशियों को, जनता से तो मैं एक तरफ से हटके कहूँगा वैसे भी, लेकिन प्रत्याशियों के साथ में ये गलत करा है। क्यों? यदि इनको करना था तो 2-2.5 साल पहले से ही कह रहे थे जैसा है वैसा समीकरण रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा और अच्छा है। और जब फार्म एंड टाइम पे आके आप किसी नाटक करते हैं तो वो अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी हो, अपन उसका विरोध में नहीं करते हैं। लेकिन ये उनने गलत करा है, क्योंकि लोगों को रुझान भी बना है। रुझान बनाने के साथ में एकदम से आपको दूल्हा बना के तैयार कर दें और आपसे कहते हैं हट जाओ दूल्हा, तो आपको कैसा लगेगा? जिसके वो कहते हैं कि चोर को चांदनी रात अच्छी लगती और झूठे को सच्ची बात अच्छी नहीं लगती। क्योंकि सच्ची बात कहोगे तो हर आदमी को बुरी लगेगी। और हर आदमी ऐसा है, मैं किसी नेता की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी रोटी सेकने में रहता है, कारण कुछ भी हो उसके साथ, कारण कुछ भी हो। लेकिन ये मान लो आप भी कुछ बोले इस विषय में, थोड़ा सा आप क्या कहेंगे? मैं गलत कह रहा हूँ क्या भाई? देखिए, हमारा काम ये है कि जो जनता की बात है, जनता की आवाज़ है, जो आप सोच रहे हैं उसे हर जगह तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसे बाखूबी निभा रहे हैं, बार बार आपके पास भी आ रहे हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब ये है उनका मन क्या है, उनका ये है, उनका मन पहले से ही खराब है। जो मुखिया मुख को चाहिए, खान पान को एक, कोई बोलते कुछ है करते कुछ है। और क्या नाम है आपका? जगदीश यादव, खामखेड़ा से हूँ। यहीं से हैं आप? खामखेड़ा से हूँ। खामखेड़ा से हैं आप? अच्छा, तो चुनाव कौन लड़ रहा था? चुनाव तो मेरा भाई बंद ये थोड़े राम रहे, और भी अन्य लोग हैं मेरे साथ में जी। लेकिन अपने देखिए परिवार से, जो भी गांव से लड़ते हैं अपने भाई बंदी होते हैं। अब रहा प्रेम आपको किसको देना वो विषय, लेकिन बुराई किसी से नहीं होती है। तो हमारी बड़ी बात कह रहे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। क्या कहेंगे दादा? चिन्ह नहीं देते तो ये इतना पब्लिक पैसे नहीं देती। अब इतना बर्बाद होगा किसान का पैसा, कितना मेहनती किसान रहता है, ये बतलाओ। कितना मट्टी में निकाल के और फिर देता है, और वो पानी में बहा दिए सरकार ने। या तो सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए, जो जितना पैसा खर्चा हुआ। सरकार ने थोड़ी कहा था कि चुनाव लड़ो। नहीं, चिन्ह नहीं देते तो कोई थोड़ी पैसा लेता। यदि ये आप ये खजूर का पेड़, नारियल का पेड़, गिलास किसी को दिया, उगता सूरज, यदि ये सरकार चिन्ह नहीं देती तो किसान पैसा खर्चा नहीं करता, उसमें ही रखते। उन्होंने क्या किया, पहले तो किया कि दूल्हा लगन पहुंचा दी, दूल्हा बना दी, आखिरी में जाके नहीं कि हटो अब बारात नहीं झेल रहा है, ये किया उन्होंने। समझो आप दिमाग से कि यदि चिन्ह नहीं देती कोई नहीं खापा भी करता। नहीं, उनका थोड़ा सा कहने का समझने का फेर है थोड़ा सा। वो कह रहे हैं अपने स्तर पे ठीक कह रहे हैं। जैसे कि पहले तो कह रहे थे हाई कोर्ट का अपन को जवाब चाहिए, हाई कोर्ट का कर रहे थे, और सांसद में भी हो रही थी चर्चाएं। लेकिन चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहा था। चुनाव आयोग कह रहा था कि मेरे कहने कोई भी मान लो नोटिस या कोई भी वो नहीं है कि मैं आप चुनाव रोक सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब आपको
ऐसा करना था, चुनाव आयोग को पहले हैंडल करना था कि भैया आप चुनाव चिन्ह ना दें, समझना, आप अपने उसके ऊपर रोक लगाएं और लोगों को बर्बाद ना। चुनाव चिन्ह जो आवंटित हुए उसके बाद ये बोल रहे हैं खर्चा तो कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ा? नहीं, देखिए खर्चे तो खैर एक बात की बात, हमारे पैसे जेब में है तो हम चाय पिलवा दें किसी को, उससे अगल है। अब खर्चे में तो ऐसा रहा, हमारे ऊपर डिफॉल्टर था, आज निकाल चढ़ाते। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस बात को, वो तो एक बात जायज है, हमने नहीं चला रहे थे, अब उसके चक्कर में चला दिया। और आपसे भी नहीं कहा था आप खर्चा करो जाते, नहीं कहा था। लेकिन फिलहाल की स्थिति में चुनाव आयोग को, इनको पहले ही मान लो चुनाव आयोग को रोक लगाना चाहिए थी, साहब फार्म नहीं भरा जाए, रोक लगाई जाए, क्यों गलत किया है। लेकिन अभी चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी करता रहा, उधर आप कुछ करते रहे और आखिरी में फिर चुनाव आयोग के ऊपर फिर टोपा धर दिया आपने, चुनाव आयोग के ऊपर फिर आपने टोपा धर दिया कि मान लो चुनाव आयोग करेगा वो करेंगे। चुनाव आयोग को पहले ही बता देते लोगों को परेशान, मतलब प्रत्याशियों को जनता एक विषय अगल है लेकिन प्रत्याशी एक विषय अगल है, तो उनको मान लो इस प्रकार का नहीं करना था। मैं यही कहूँगा फिलहाल की स्थिति में चुनाव आयोग को पहले ही इनको सूचना देना था। आपको क्या लग रहा है, जो चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए उसके बाद खर्चा बढ़ गया, तो क्या कहाँ की कौन सी प्रक्रिया खर्चा वाली है? पंपलेट फ्लैक्स लोगों को जो फ्लैक्स बनवा के लोगों ने चिपकाए हैं वो बात अलग है। प्रचार प्रसार का लोगों ने 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के फ्लैक्स बैनर पोस्टर चिपकाए हैं। कई जगह मैं मानता हूँ ग्रामीण क्षेत्र है, ये चीज़ कहना नहीं चाहिए, लेकिन खाने पीने की चीज़ें भी लोगों के पहुँची हैं, अब वो चाहे किसी भी चीज़ में पहुँची हो। तो सरकार ने एक हिसाब से देखा जाए तो प्रत्याशी के साथ और वोटर के साथ एक छलावा जो किया, मजाक किया गया है, ये निंदनीय है। ऐसा सरकार को नहीं करना था। सरकार तो बोल रही है कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देना इसलिए किया गया है। तो फिर इस तरीके इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की थी? 6 तारीख की आपने डेट चुनाव वोटिंग की लिस्ट वो दे दिया, आपने फिर नामांकन की डेट दे दी 20 तारीख तक, फिर 23 तारीख तक निकालने का दे दिया, फिर चुनाव चिन्ह दे दिया आपने और स्थगित कर दिया। तो एक तो हिसाब से देखा जाए तो प्रत्याशियों से मजाक किया गया है ना। हजारों प्रत्याशी, एक प्रत्याशी हो तो बन जाए, हजारों प्रत्याशी हैं प्रदेश में, वो सबके साथ चाहे पंच हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, या जिला सदस्य हो, सभी के साथ मजाक किया गया है। तो इस तरीके की अभी परिस्थिति बन रही है। आज फिर वोटर अभी भी कन्फ्यूजन में, प्रत्याशी कन्फ्यूजन में, चुनाव पूरी तरीके से स्थगित हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, अभी फिर भी प्रत्याशी कन्फ्यूजन। क्या नाम है आपका? भवानी प्रसाद। क्या आप भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं। तो आप इस चक्कर में नहीं पड़ते चुनाव? चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन बेचारे इनके पैसा खत्म हो गए। जनता पार्टी ने सीट से मतलब नहीं, सीट किसी सीट से लड़ सकते हैं, हम समझते हैं चीज को, लेकिन जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ऐसा नहीं करने चाहिए। चुनाव नहीं हो तो सरकार बनती कैसे? मुश्किल से सरकार बनती, बहुत पैसा खर्चा होया गरीबों का, अब वो चुपचाप बैठे। बाकी कांग्रेस के सरकार में तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, चुनाव चालू हो गए, बंद हो गए, चालू हो गए, ये क्या है? गलत है, नहीं मानते इस चीज़ को। उनका हर्जाना भरे सरकार, उनका खर्चा हुआ गरीब लोगों का, बेचारे मेहनत करके कहाँ से बना दिया पहले, बाद में गलत है। तो मुआवजा होना चाहिए, मुआवजा, उनका मुआवजा मिलना चाहिए, खर्चा मिलना चाहिए। चिन्ह देते तो कोई नहीं करता, ये बात तो चिन्ह भी नहीं देते तो चिन्ह देते तो निश्चित ही फार्म भर के नहीं कह देते कि अभी रुको चिन्ह देंगे हम, तो कोई भी यूँ नहीं बोलता कि हट जाने दो। चिन्ह देने के बाद में तो यूँ बोलने लगे कब तो चुनाव आएगा करीब, और तारीख दे दी उसमें, मेन तो तारीख थी। यदि तारीख नहीं देते, तारीख कह देते 2 महीना बाद, तो आज मैं सोचता चलो ठंडा पड़े, हाँ फिर भी गुमराह। यदि वो तारीख यदि ऐलान नहीं हो तो कोई आदमी ऐसा नहीं करता, ये तो आप सोच रहे हैं। आज पोजीशन में साहब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक साहब, बस क्या चुनाव चिन्ह मिल गया? चुनाव चिन्ह में मिल गया, बताइए ना कहाँ है? चुनाव चिन्ह हेडपंप ना भैया का, बड़ा भैया का। अच्छा, मोबाइल में है क्या? मोबाइल में है ना। प्रचार क्यों बंद कर दिया आपने? प्रचार जो क्लियर तो हो जाए, सरकार ने तो बोल दिया, चुनाव चिन्ह भी दे दिया, तारीख भी डिक्लेयर कर दी थी, और चरत आप बोल रहे चुनाव निरस्त हो रहा है। अब इसमें प्रत्याशी परेशानी भी है, रात रात भागा दौड़ी भी कर रहा है, खर्च भी कर रहा है। हम तो देख रहे हैं यहाँ पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर बहुत लग रहा है, बैनर भी लग गए, और आदमी खर्चा भी कर रहा है, भागा दौड़ी भी कर रहा है, प्रचार भी कर रहा है अपना अपना। नहीं, एक चीज समझ में नहीं आई कि आपने ये होर्डिंग, बैनर, पोस्टर तो लगा दिए, प्रचार नहीं कर रहे हो। प्रचार भी हो रहा था सबके, प्रचार बराबर होगा एकदम। अब कल से एकदम बंद होगा, सुना 3-4 बजे खबर का रद्द होगा चुनाव। और ये सरकार का क्या था, या तो उनको डिक्लेयर नहीं करना थी, 6 तारीख कर दी, 16 तारीख, 28 तारीख कर दी डिक्लेयर, और बाद में बोल रहा मना मायूस तो नहीं हो आप? और मायूस क्या, सब मायूस ही है, सब प्रत्याशी मायूस है, सब परेशान हो रहा है। चुनाव तो होना चाहिए। इधर हम बैरसी तरफ बात करें, वहाँ तो जश्न मना रहे थे कि बढ़िया हुआ। नहीं, कोई जश्न मना रहा, जो प्रत्याशी उनके दिल से तो पूछो, 2-2, 5-5 लाख रुपए लगा दिए लोग वागों ने, परेशान हो रहा, प्रचार भी कर रहे थे, होर्डिंग पोस्टर सब छप गए सभी के, और रात में सो नहीं पा रहा, रात के 11-11 बजे सो रहा, प्रचार पे लगाया, जाना आना लगाया।
पेट्रोल पानी का खर्चा है, पेट्रोल भी जल रहा है, गाड़ियों के 2-5 लोगों के साथ लेके घूम रहा, हर जगह जाना आना। वो तो सोच रहा था क्लियर हो चुकी है, चुनाव बढ़ चुके थे, चिन्ह भी आ चुके थे, चिन्ह भी आ चुका था। देखिए समय हम एक और तस्वीर दिखाएंगे आपको कि जो इलाकों में आप देख पा रहे हैं कि जो चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ तो प्रचार प्रसार जो पोस्टर ऐसे लग गए हैं। क्या आप तो प्रचार चल रहा है यहाँ का? जी प्रचार चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में सब है जी जी ग्रामीण क्षेत्र सब में प्रचार चालू है। कौन कौन से तरीके हैं प्रचार के आपके? प्रचार कौन से तरीके मतलब ये सभी चल रहा है प्रचार, पेपर सब छपवा लिए थे सब कुछ। अच्छा, कितना खर्चा कर दिया? सरपंच में हर कैंडिडेट कम से कम 2-3 लाख रुपये खर्चे हुआ है। 2-3 लाख? जी साहब बहुत ज़्यादा नहीं हो गया खर्चा? खर्चे हुआ क्या करें, ग्रामीण क्षेत्र में तो होता खर्चा, पंचायती चुनाव में खर्चा बहुत ज़्यादा होता, ज़्यादा खर्चा होता है जी। सब किसान लोग रहते तो उसमें क्या किसको क्या जरूरत कैसे क्या सब मेंटेनेंस करना पड़ती है उसका वोटरों से। आप किसका प्रचार कर रहे हो? मीना साहब? मुकेश मीना। तो ये प्रचार तो 4 लोगों को करना पड़ेगा ना। एक तो देखिए पंच को ना करो, मान लो सरपंच जी, फिर जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, उनका सबको चालू हो गया था, सबका जिला पंचायत जनपद सदस्य सबके चिन्ह भी लगाए थे, तो सबने बैनर छपवा लिए थे, सबने सब कुछ कर लिया था। बैनर पोस्टर सब छप गए? जी सबके छप गए। क्या भैया सब छप गए बैनर पोस्टर? क्या जी सब छप गए। आप प्रत्याशी हैं? जी। कौन से? सरपंच पद के? गोलखड़ी पंचायत से। गोलखड़ी पंचायत से। तो कहाँ है बताइए ना, आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? ये चुनाव देखिए हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो डिजिटल युग है। आप भी पंचायतों में क्या डिजिटल चल रहा है? हाँ चलता ना डिजिटल कि ये बैनर पोस्टर जरूरी होता है, क्या लग रहा है? तो कल परसों से चालू हुआ था साहब। हैं? कल परसों से तो चालू ही हुआ था हमारा प्रचार। अच्छा, तो फिर अब प्रचार बंद कर दिया आपने? बंद करवा दिया ना, बंद हो गया सब तो बंद हो गया, बंद ही है वो तो। अब कल से देखते हैं क्या होता है। क्या मायूस हैं आप? नहीं मायूस क्या है, तो ठीक है, जो सरकार करे क्या कर सकते हैं। मतलब हर स्थिति के लिए तैयार हैं आप? अभी हो जाए, बाद में हो जाए, कभी हो जाए, ठीक है जो कुछ है क्या कर सकते हैं। इससे पहले कभी आप चुनाव लड़े हैं? नहीं पहली बार ही था। पहली बार चुनाव का अनुभव क्या है आपका? अभी तो साहब शुरुआती थी। हाँ, अब क्या बताएं क्या है उनको। शुरुआती थी अभी तो। शुरुआत कैसी रही? यही हुई। साहब आपका क्या हाल है? अरे साहब कुछ मत पूछे, हाल तो बेहाल ही पहले से ही है और अब भी है। पहले तो सरकार ने निर्वाचन आयोग का बोल दिया कहना कि भाई ये चुनाव बांट दो। चुनाव बांटने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई सब प्रत्याशियों ने कि कैलेंडर छपवाए, अपने बैनर छपवाए, सब कुछ छपने के बाद में और बोल रहे हैं कि ना चुनाव रद्द कर दिए। ये हमारा चुनाव चिन्ह है सर। आपको मिल गया चुनाव चिन्ह? मिल गया है। अगर ऐसे ही करना था तो ये चुनाव चिन्ह क्यों बंटवाए उन्होंने? तो आपने क्या बैनर पोस्टर छपवा है कि नहीं? छपवा लिए? जी पूरी जनता को पूरी जगह जगह लगा दिए हैं, गांव में। कुल ईमानदारी से बताना, आपके जनपद का चुनाव लड़ रहा है ना जी, कुल कितना खर्चा कर चुके हैं आप? सब 50,000 अभी हो गया मेरा। 50,000 और हो गया? और इससे पहले कितना हुआ? इससे पहले 2 लाख पहले हो गया था मेरा। यानी 2.5 लाख रुपए आपका खर्च हो गया? जी। रिकवर हो पाएगा ये? अबे कहाँ से कवर हो पाएगा, सब चुनाव ही नहीं हो रहे तो। हाँ? और चुनाव हो जाएंगे तो? चुनाव जीत जाएंगे तो मान के चलिए हम सबने भर पाए, मगर चुनाव ही नहीं होगे तो फिर क्या करें? हम ख्वाहिश तो ये रहती कि चुनाव जीत जाए, भले चाहे 2.5 के बाद 3 लाख वो भी खर्चा हो जाए तो चलेगा, मगर जब चुनाव ही नहीं होने दे रहे तो फिर कहाँ से क्या कर सकते हैं हम? दोषी कौन है, किसको मानते हैं दोषी आप? हम तो साहब सरकार को भी मानते हैं। सरकार ने अगर नहीं करवाना तो पहले ही मना कर देते कि नहीं भाई हमें चुनाव नहीं करवाना। वो कहते हैं कि निर्वाचन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कर दिया। अरे दोनों मिलके कि एक बात तो कर लेते हैं तो कम से कम जनता परेशान तो नहीं होती। आज ये आपने बड़ी बात बोली है, दोनों मिलके कर लेते, लेकिन दोनों कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं साहब? बस वो उनके ऊपर थोपते हैं, वो उनके ऊपर, वो कभी निर्वाचन आयोग के ऊपर थोप देते। भाई हम तो मना नहीं कर रहे, निर्वाचन आयोग जाने। निर्वाचन आयोग कहते हैं भाई जब तक सरकार हमें वो नहीं देगी लेटर, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। भाई ये दोनों तीनों की तो मिली भगत है, और क्या? कौन की मिली भगत है? पार्टियों की, दोनों पार्टी अगर उसी टाइम साथ चली जाती तो आज ये जनता परेशान नहीं होती। सर सौबात की एक बात बोल रहे हैं कि दोनों पार्टी यदि पहले इकट्ठी हो जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। आपको क्या लग रहा है?
हाँ नौबत नहीं आती, फिर नहीं सरकार आती। सरकार चुनाव कराना थी, नहीं पहली बात तो। आप मतदाता हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं वो मतदाता है, पंच में भरा था फार्म। पंच में भर दिया था? हाँ भर दिया था। चुनाव चिन्ह मिल गया? चुनाव चिन्ह क्या आपको तो आप पंच में फार्म भर दिया तो प्रत्याशी हो गए ना आप? तो आप हो गए। हाँ तो अभी आप जा रहे हैं प्रचार करने के नहीं जा रहे हैं? प्रचार से चल रहा है, प्रचार हमारा हैं? चल रहा प्रचार, जाते थे और क्या, आप क्या करेंगे प्रचार करके जब निरस्ते हो गए तो। जी अभी प्रचार नहीं कर रहे हैं आप? प्रचार कहाँ से लेंगे? तो हो क्या रहा है चुनाव को लेकर? हर दिन नया नया आदेश का हो क्या रहा पता है? नहीं क्या हो रहा है, वो तो सरकार जाने और क्या जाने, खुद जाने। आपके मन में कभी सवाल नहीं उठता कि इस सवाल का जवाब तो मिलना उससे चाहिए? उठता है, क्या जवाब मांगे अब सरकार, ये बताओ हैं? साहब आप क्या मतदाता हैं? जिला पंचायत नहीं साहब, अब जहीं के ही हैं, वो तो अपन तो गांव के ही। हाँ आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे? अरे चुनाव का अब जी गरीब आज सब नहीं लड़े तो वे तो सबके पैसा बर्बाद हो, अब जाम कहीं होगा तो बर्बाद कर दिया, नहीं तो चुनाव ही नहीं करानी थी उन्हें, चुन भी नहीं देनी थी, चुनी पहले ही बंद कर देता वे। आप क्यों नहीं लड़े चुनाव? अरे अब अपन इतना पैसा नहीं है साहब, तो ये पूरा परिवार सब दूरी लड़ने लगेगा फिर होगा क्या? एक तो आदमी तो गांव में एक आध दो ही लड़े कि पूरे तो गांव थोड़ी लड़े? आप बड़े समझदार लग रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। अरे समझदारी में तो साहब ऐसा है कि देखो अब गरीब आदमी सभी मिट गया बेचारा, अब नहीं तो वो छप गया जी, बैनर लग गया अभी, अब पति पैसों का इनमें देखो नहीं भी लग गया सब। अब एक बात में पहले ही मना कर देता भैया कचू नहीं बनवानो, जनपद सगाज भी हिट गया, सब हिट गया। तो लग रहा है कि अब कब होंगे चुनाव? क्यों भैया लग रहा है कब होंगे चुनाव? चुनाव तो यही रहना चाहिए, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए, फिर खर्चा होगा। नहीं तो जो चुनाव की तारीख थी यही रहना चाहिए, नहीं तो ये चिन्ह देना थी। अब बैनर आजकल 20 रुपए का ही छपता है, एक कार्ड छपवाने जाओ आप तो कितना खर्चा होया होगा भैया? तो ये जरूरी होता है कि छपवाना था? जी क्यों? ये गांव में क्या मार्केट बनाने की सोचते हैं आप लोग, तो जो विधायक का चुनाव में कम खर्चा होता है, गांव वाले सोचते हैं मेरा नाम चल जाए, मैं सरपंच बन जाऊं, इसमें खर्चा हो जाता है। कितना खर्चा हो जाता है? हो जाता है 1-2 लाख रुपए खर्चे हो जाता है। किसानों के पास कहाँ से आते हैं इतने पैसे? लगाते फिर भी वो उनकी इज्जत के लिए। क्या इज्जत के लिए खर्चा हम बन जाए, भाई नहीं बने, ये नहीं बने, तो इसमें खर्चा हो जाता है। क्यों भैया, क्या नाक का सवाल है क्या पंचायत का चुनाव? आप क्या कहेंगे? पंचायत का नाम इतना मजा आ रहा था, खूब तो दारू मिल रही थी, मुर्गा बराबर मिल रहा था, चुनाव रद्द करके ऐसी तेजी कर दी पूरी पंचायत की। आप मतदाता हैं? मतदाता हो मैं तो खूब मजा आ रहा था। एक की जगह 2 क्वार्टर पियो, मुर्गा भी ले जाओ करे। अच्छा, इतना खर्च करवा दी, अब जो आज बंद कर दी, कल से दारू पिवाई नहीं रही है। कोई नहीं पिला रहा? कोई नहीं पिला रही। कब रद्द होगा कि हमारा पैसा खर्चो बेसी ज्यादा होगा। फोन लगा के फोन मत लगाइए हमारे कने, अब मैं नहीं कर रही है। अब इतना मजा आ रही है, भगवान की कसम, रद्द कर दी पूरा काम सरकार ने, ऐसी तेजी कर दी। डबल से मौका देगा फिर, अरे डबल से देगा तो डबल से खर्चो नहीं। तो ये क्या मतलब, यदि आप वोट मांगने आएंगे तो सब कुछ मांगे पूरी करेंगे? तो वो तो 5 साल नहीं दिए, नहीं जैसे 1 साल में ले लो, 5 दिन में 5 साल जाओ तो वो कछु नहीं बना। तो आप किसी एक ही प्रत्याशी से लेंगे कि सबसे लेंगे? वो तो सबसे आन दो, अपने कहाँ अपने के जा रही है, कहीं आ रही है तो मना थोड़ी करूंगा। 4 आगा कैंडिडेट, हाँ, जिला में भी आगा, जनपद में भी आगा, सब एक देगा, 10-12 वेला हो जाएगा, बाद में काम आगा। नहीं तो फिर चुनाव आप मतदान किस आधार पर करेंगे? मतदान एक ही दूंगा, जो वहाँ थोड़ी बांटेंगे, वो तो एक ही देना, लेकिन फ्री की मिल रही तो वहाँ छोड़ो का है। देखिए आप बात समझ रहे हैं, और मतदाता जो है ग्रामीण इलाकों में किस तरह की स्थिति निर्मित होती है चुनाव को लेकर, वो आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल हम बात करें जो गांव में अब जो चौपालें लगती थी वैसी चौपालें नहीं लग रही हैं। क्या सरपंच साहब हैं? ये है सरपंच साहब। क्या साहब चुनाव लड़ रहे हैं आप? चलिए आपसे बातचीत करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने भी फॉर्म जमा किया हुआ है। कौन सी पंचायत से हैं साहब आप? कौन सी पंचायत से? अचारपुरा से। अचारपुरा से। तो अब प्रचार जारी है कि बंद हो गया? जारी है, वो तो 7 साल से चल रही है प्रचार, कहाँ बंद हो? कितने साल से? 7 साल से। 7 साल से प्रचार कर रहे हैं? और तो क्या, तो मतदान कब होगा? मतदान कभी हो जाए जब सरकार कर देगी। सरकार के अंदर है, अब अपने अंदर थोड़ी है। अभी तो 6 तारीख का था। कैसे प्रचार कर रहे हैं आप? ऐसे क्या कर रहे हैं, जैसे चल रहा है भैया, मुँह वोट दे दीजिए, और क्या कर रहे हैं, संपर्क चल रहा है लोगों से। बड़ी डिमांड करते हैं लोग, अब वो तो चलता है, ग्रामीण इलाकों में चलता है। डिमांड करते रहे, जब तो झुग्गी बनी बदल कर रही है। अगर ये बिगर खाए पिए वोट देते तो पब्लिक काम करती। पब्लिक का काम है वो उनके हिसाब से लगाना, अपना काम है अपने हिसाब से चलना।
खर्चा तो बहुत हो जाता होगा ना? बिल्कुल नहीं होता, अपना तो नहीं होता। आपका करते हैं करने वाले, अपना व्यवहार से काम चलता है। व्यवहार से काम चल रहा है आपका। अगली बार 17 वोट से पोलिंग बूथ पे गड़बड़ होगा तो इसलिए मैं रेगा आया था हाँ। परेवा खड़ा से। ये तो चुनाव अगली बार ही निकल गया था। तो इस बार क्या लग रहा है, चुनाव हो जाए, मतदान हो जाए तो मतदान हो जाए, चुनाव जीत जाएंगे। आप? खर्चा नहीं करते आप? नहीं, खर्चा में तो अभी क्या प्रचार पे निकले हुए हैं? नहीं, मैं तो खाली घूम रहा हूँ, पब्लिक राम राम कर लो, भाग लो। और क्या होगा, पैसे दे दो, निकले पैसे ले लो। मेरे पास हराम का कहीं से पैसा आता नहीं है, एक नंबर का पैसा सब। खेती करता हूँ, अगर मैं सब उन्हें बांट दूंगा तो फिर मुमड़ी का खागा, फिर आगे पंचायत में क्या करूँगा? पैसे लगाऊँ, दो तो दे दो, नहीं दो तो जा रहा हूँ, फिर खेती में पानी भरूँगा जाके। देखिए, आप ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव देख रहे हैं। हर इस तरह का यहाँ पर जो प्रत्याशी है, मतदाता है, और हर एक व्यक्ति की अलग एक राय देखने को मिलेगी। क्या भैया आप मतदाता हैं कि नहीं है? मतदाता है ना? मतदान करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे साहब। हैं? लेकिन आप तो बिल्कुल बंठन के हो, प्रत्याशी लग रहे हो। नहीं, मैं तो मतदाता ही हूँ साहब, मैं नहीं हूँ। नहीं, चुनाव नहीं लड़ना? नहीं लड़ना। क्यों, दिक्कत क्या है चुनाव लड़ने में? अरे साहब मैं नहीं लड़ता, ये काम नहीं करता हूँ। नहीं लड़ते? मैं तो यही ठीक हूँ। यही ठीक है, चुनाव उनको नहीं लड़ना। भैया आपका क्या हाल है? क्या हाल है? देखिए आप सरपंची का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। जी। सरपंची का चुनाव लड़ते जनपद में आपने फॉर्म भर दिया जी, तो अब आपने प्रचार बंद कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया? मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। अगर सरकार चुनाव कराना चाहती तो सीधा चुनाव कराती। उसमें जो यथावत आरक्षण की स्थिति नहीं रखती। यथावत स्थिति की आरक्षण की स्थिति उन्होंने इसलिए रखी कि वो चुनाव कराना नहीं चाहती थी, और इस पूरी प्रतिक्रिया का ठीकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ना चाहती थी। लेकिन उसका मकसद ही नहीं था चुनाव कराना। उसने तो मध्य प्रदेश की जनता को छल लिया। सरकार तो यही बोल रही ना, कांग्रेस ने चुनाव रुकवाए। नहीं, उनकी मंशा थी ना कि उसका ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ना, लेकिन वो चुनाव कराना शुरू से उसकी मर्जी नहीं थी। नगर निगम चुनाव वो करा नहीं पाई, 1.5 साल से आरक्षण के चक्कर में अटके हुए। और दूसरी बात ये है कि उसने तो मध्य प्रदेश की जनता को छल लिया है। मध्य प्रदेश की जनता, आपको चुनाव चिन्ह मिला ना? कहाँ है बताइए ना आप। चुनाव चिन्ह लेके नहीं आया। मेरा चुनाव चिन्ह था तराजू, मेरा नाम था राजू। लेकिन वो तराजू से मैं इंसाफ कर ही नहीं पाया, क्योंकि जनता मुझे मौका ही नहीं दिया सरकार ने कि मैं पब्लिक के साथ इंसाफ करता, बराबर तोलता। लेकिन अब मैं क्या करूँ? लेकिन मध्य प्रदेश के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, छलावा हुआ है। आपने बैनर पोस्टर छपवा है कुछ? अरे साहब, 30,000 रुपए के बैनर पोस्टर रखे हुए हैं घर पे। मैंने क्या, जितने मेरे प्रत्याशी, मेरे आजू बाजू जो भाई थे, सब उन्हें छपवाए हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि अब 10 दिन बाद चुनाव थे। और क्षेत्र बड़ा था तो हर जगह चिपकाना पड़ते थे। अब देखिए वो सामने वैसे भी गिलास कट लगा हुआ है। इस प्रकार हर प्रत्याशी ने अपने बैनर पोस्टर छपवाए हैं, और लगातार प्रयास करा रहा था। वो गाड़ियाँ भी चल रही थी लोग बाव की, सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब चुनाव तो होना नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था। आपने प्रचार बंद कर दिया है? हाँ, अब तो बंद ही कर दिया। अब क्या करूँ? अब फिर भी सोचता हूँ, उम्मीद की थोड़ी सी किरण बाकी है कि कहीं ना कहीं कुछ हो, कि चुनाव हो तो मैं फिर वोट मांगने जाऊँ जनता के बीच में। जी साहब, आपका क्या नाम है? प्रीतम सिंह अहरवार। आप कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? गोलखेड़ी पंचायत से। गोलखेड़ी से जी। तो अब क्या कहेंगे? अब क्या करेंगे? अब बैठे घर पे, घर बैठ गए। और क्या? कब से नहीं गए प्रचार करने आप? अब तो कल गए थे, कल दोपहर के बाद बंद कर दिया। और क्या? तो जनता ये नहीं बोलेगी कि देखिए आपको वोट चाहिए तो आप फिर आ जाते हो? साहब ये बताइए, गवर्नमेंट ने एकदम अचानक भी कौन सी आंख मुचौली खेल रहे हैं मामा। हाँ, चुनाव चिन्ह दे दे पहले, चुनाव चिन्ह नहीं देने से पहले आधा देश ले आते निरस्त करते थे, कोई दिक्कत नहीं। आपने सब कुछ छपवा लिए, बैनर पोस्टर पब्लिक में बढ़वा दिए, और अचानक बंद ये हो गया कि वो निरस्त हो गए। नाम तो पहुंच गया है ना आपका? बिल्कुल, आपका नाम तो पहुंच गया है ना बैनर पोस्टर? बिल्कुल, लेकिन पैसे तो बहुत खर्चा हो गए ना। आप एकदम निरस्त हो गया। जैसे हरजाना कौन देगा? कौन गवर्नमेंट देगी पूरे पैसे? आपने कितने के छपवाए? मैंने कभी 18-20 हज़ार रुपये खर्चा कर दिए। 18-20 हज़ार? जी, बैनर पोस्टर में सिर्फ अकेले बैनर पोस्टर? जी। पूरा हम एक पंचायत की बात कर रहे हैं तो जैसे बता रहे हैं, किसी ने 20,000 का, किसी ने 30,000 का, किसी ने 50,000 का बैनर पोस्टर पैसा खर्च कर दिया। यदि एक पंचायत की बात करें तो कितना खर्चा हो गया है? एक पंचायत का लगभग बैनर पोस्टर के निकाले 2 लाख रुपए। बैनर पोस्टर का
इसके अलावा चाय नाश्ता ये सब बात की चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, मैं भारतीय जनता पार्टी के ये चुनाव आयोग ने जिस दिन से तारीख तय की है उस दिन से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से अभी तक चिल्ला रही थी कांग्रेस चुनाव कराना नहीं चाह रही, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव के लिए मना किया ही कब था। कांग्रेस तो शुरू से ही करी थी रोटेशन के हिसाब से चुनाव कराइए। अभी इन्होंने कहा कि हम 27% आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाह रहे हैं। कांग्रेस भी पहले यही कह रही थी कि 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से आप चुनाव कराइए। पहले आप कह रहे थे कि ओबीसी को छोड़कर चुनाव करा दें, आप कह रहे हो ओबीसी साथ का ओबीसी वर्ग को साथ लेकर चुनाव कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी थूक के चाटने वाला काम कर रही है। प्रत्याशियों के साथ छलावा हो रहा है, प्रत्याशियों को धोखे में रखा गया, लाखों रुपए लोगों ने खर्च किया गया, चाहे वो जनपद का हो, सरपंच का हो, पंच का हो, चाहे जिला का हो। इन्होंने पहले भी जिला अध्यक्ष के लिए आरक्षण कहना 14 तारीख को होगा, नामांकन फॉर्म की डेट दे दी। जिला अध्यक्ष का जो आरक्षण होना थी उसका भी तय नहीं था कुछ, वो कहा 13 तारीख को होगा, उसे फिर 18 तारीख को कर दिया। सरकार खुद कंफ्यूजन में, सरकार पहले सर पे ठिकरा फोड़ रही थी कांग्रेस के, अब सर पे ठिकरा फोड़ेगी कोर्ट के या चुनाव आयोग। आप क्या लग रहा है, देखिए जो मैक्सिमम बात करें सभी लोग किसान हैं, तो क्या अब प्रचार छोड़ के अपने काम धंधे में किसानी में वापस लौट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अधिक हमारा तो सर थोड़ी सी चर्चा चल रही है हमारे क्षेत्र के प्रत्याशियों से, चाहे वो जनपद हो सरपंच हो, सब मिलकर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन या आंदोलन की तैयारी में है। क्योंकि हम तो सर लोग बाग कर्जा ले लेके भी बर्बाद हो चुके हैं और लोगों ने बहुत कर्जा लिया है और बहुत पैसा खर्चा हो गया है, तो हम तो एक आंदोलन की तैयारी में हैं। देखिए हम बात करें प्रत्याशी अब जो है आंदोलन की तैयारी में है, लेकिन हम तमाम पंचायतों में पहुँचे हैं। जो प्रत्याशी हैं वो जरूर घर पर बैठ गए हैं, लेकिन ये बैनर ये पोस्टर जो उनका खर्च हो चुका है, जो छपवा चुके हैं, उन्हें अब जरूर लगाया जा रहा है। जाहिर तौर पर है जो तमाम खर्चा हुआ है अब वो रखा हुआ है, उससे बेहतर है कि उसे चस्पा कर दिया जाए। लोगों की नज़र है इसी पर, सारे प्रत्याशी जुटे हुए हैं और जैसे ही जहां मौका मिल रहा है वहां पर लगातार बैनर पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।